इस चैनल में आपको ट्रेडिंग की बेसिक, एडवांस इन सारे चीजों की जानकारी देने की कोशिश करेंगे। ये स्पेशल क्लास बिगनर के लिए है, जिनको ट्रेडिंग में नए नए एंट्री लेने की इच्छा है या जो ट्रेडिंग में न्यू है, जो वर्क कर रहे हैं और इनके बारे में ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं रखते, इनके लिए स्पेशल क्लास है। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम आगे भी आपके लिए अच्छे अच्छे क्लास ले आते रहें। आपको अगर कोई डाउट होगा मेरे क्लास में, मैं ऐसे तो कोशिश करूंगा कि आपको हर बेसिक चीज बताऊं, हर छोटी छोटी चीज को बताऊं। स्टार्ट भी मैं बहुत छोटी चीज से कर रहा हूँ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहे तो आप कमेंट करके हमसे ये सवाल पूछ सकते हैं। आज सबसे पहले हम ज्यादा बात किए बिना क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मेरा क्लास का आज क्या टॉपिक है, मेरा टॉपिक है ट्रेडिंग। हमें ट्रेडिंग करने आना है, ट्रेडिंग करना है, तो हमको ट्रेडिंग के बारे में हर चीज जानकारी होना चाहिए, बेसिक से लेके उसके डीप तक। तभी जाके हम इस मार्केट में स्टे कर सकते हैं। आप लोग सुनते होंगे ना, 99% फेल करते हैं। तो क्या रीजन है कि इस मार्केट में लोग फेल हो जाते हैं? क्योंकि लोग थोड़ा बहुत सीख कर इसमें चले आते हैं, दूसरे के यूट्यूब वीडियो देख के, रील देख के उनको लगता है कि हाँ बहुत आसानी से पैसा कमाया जा सकता है। बट सॉरी फ्रेंड, मैं जो बता रहा हूँ एकदम ध्यान से सुनिए। जो भी लोग आपको वीडियो दिखाते होंगे ना कि देखिए 1 लाख कमाया, 15,000 कमाया, 50 लाख कमाया, कभी उन्होंने लॉस आपको दिखाया? नहीं दिखाया। जो 1 लाख रुपया पर डे कमाने की काबिलियत रखता है ना, वो 10 लाख रुपया गंवाने की भी काबिलियत रखता है। हमेशा ये सोच के रखिएगा। जो 1 लाख दिखाता है कि आज मैंने 1 लाख रुपया कमाया, तो उन्होंने कहीं ना कहीं से उन्होंने 10 लाख रुपया गंवाया भी है। तो इसीलिए ये सब बातों को छोड़िए। आपको ट्रेडिंग करना है, आपको ट्रेडिंग सेक्टर में आना है, इस फील्ड में आपको वर्क करना है, और सबसे पहले इसको अपने बिजनेस के तौर पे लेना है। तो आपको सबसे पहले ट्रेडिंग की बेसिक चीजों के बारे में जानकारी जरूर है। तो मैं शुरू करता हूँ आज के टॉपिक के बारे में, ट्रेडिंग। तो देखिए, इसमें दो पार्ट में हम इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पार्ट क्या है? दो सेक्टर, ये दो प्लेटफॉर्म, सॉरी इसको हम बोल सकते हैं दो प्लेटफॉर्म। एक इक्विटी है, एक इंडेक्स है। तो जो इक्विटी होता है इसमें क्या होता है, इंडेक्स में क्या होता है, आप सबने सुना होगा कि इक्विटी होता है, इंडेक्स होता है। बट हम काम किस में करते हैं, इक्विटी में करते हैं कि इंडेक्स में करते हैं, ये चीज हमें शायद नॉलेज ना हो। तो वही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, हमारे प्लेटफॉर्म होते हैं दो, एक इक्विटी प्लेटफॉर्म हुआ, एक इंडेक्स प्लेटफॉर्म हुआ। ठीक है, इक्विटी में क्या क्या करते हैं और इंडेक्स में क्या क्या चीज करते हैं, ये चीज आपको समझने की जरूरत है। उसके बाद आगे की बात बताएंगे। देखिए, इक्विटी होता क्या है? इक्विटी एक्चुअली में होता है, जैसे इक्विटी का मतलब होता है अंश, कोई भी चीज का अंश। जैसे सपोज हम लोग शेयर जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं शेयर। सपोज रिलायंस का शेयर, एमआरएफ का शेयर, एयरटेल का शेयर। तो ये सब चीज जो है, ये सारे हो गए इक्विटी। इक्विटी के अंदर आता है ये सारे, जितने भी आप शेयर के नाम सुनते होंगे, जितने भी कंपनी के नाम सुनते होंगे, उन सारे का शेयर इसमें मिलता है इक्विटी के अंदर। हम लोग इस पे भी वर्क करते हैं, ये एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म में भी वर्क करते हैं। कैसे करते हैं उसके बारे में आगे हम समझाते हैं। इस पे भी हम लोग करते हैं। उसके बाद आता है इंडेक्स। ये इंडेक्स क्या है? इंडेक्स क्या होता है? इसी टाइप का जो शेयर होता है, ये तो सिंगल सिंगल शेयर है। आप इसमें रिलायंस खरीदना चाहते हैं तो रिलायंस भी खरीद सकते हैं, हमारे खरीदना चाहते हैं सिंगल सिंगल खरीदारी कर सकते हैं और बेच सकते हैं। बट इंडेक्स में वो चीज नहीं होता। इंडेक्स क्या होता है? कुछ एक शेयरों का समूह होता है। जैसे बैंक निफ्टी आपने सुना होगा, बैंक निफ्टी, ये भी एक इंडेक्स है। उसी तरह निफ्टी 50, निफ्टी 50, उसी तरह सेंसेक्स, उसी तरह मिड कैप, बहुत सारी चीज, बहुत कई एक इंडेक्स है। लेकिन जो हम लोग मैक्सिमम वर्क करते हैं इस में करते हैं, बैंक निफ्टी में करते हैं, निफ्टी 50 में करते हैं, सेंसेक्स में करते हैं, बैंक एक्स में करते हैं, मिड कैप में करते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे बैंक निफ्टी में टोटल 12 स्टॉक्स होते हैं। मतलब इस टाइप के इक्विटी में तो 1,000, 1,600, 1,500 स्टॉक पड़े हुए हैं, लेकिन इसमें गिने चुने बैंक निफ्टी के अंदर 12 स्टॉक है, जिसमें बैंकिंग सेक्टर के जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, यस बैंक, ये सब बड़े बड़े सेक्टर के बैंक और कुछ एक शेयर इसके अंदर शामिल है। उसी तरह निफ्टी 50 में जो टॉप मोस्ट 50 शेयर होते हैं ना, सेबी के द्वारा मान्यता प्राप्त टॉप मोस्ट 50 शेयर एनएससी बीएससी के, ये जो होता है निफ्टी 50 के अंदर होता है। उसी तरह सेंसेक्स के अंदर कुछ एक शेयर होता है। तो ये कुछ शेयरों का समूह होता है, 50 शेयर का समूह होता है निफ्टी 50। तो ये एक लॉट होता है, मतलब 50 शेयर इसके अंदर शामिल होता है। आप अगर इंडेक्स खरीद बिक्री करते हैं तो समझिए आपने इंडेक्स खरीदा किस चीज का, बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी का कोई एक सिंगल बैंक का नहीं खरीदा है। सिंगल बैंक का खरीदना है तो यहाँ पे जाना पड़ेगा। जैसे इक्विटी में आपको एसबीआई का शेयर मिल जाएगा, आप यहाँ से खरीदिए बेचिए। बट यहाँ पे अगर आप इंडेक्स खरीद रहे हैं तो इसी बैंक निफ्टी के अंदर एसबीआई भी आ जाएगा, सब मिला के
जो 12 बैंक है, 12 स्टॉक्स है, वो सारे मिला के अगर ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, नीचे जाएगा तो नेगेटिव होगा, आपको फायदा होगा या नुकसान होगा वो इंडेक्स में होगा। ये तो आप मोटा मोटी मैंने समझा दिया। दो प्लेटफॉर्म होता है, एक होता है इक्विटी, एक होता है इंडेक्स। ये दो प्लेटफॉर्म हो गए। अब सवाल ये आता है कि हमको कैसे खरीदना है, कैसे बेचना है, काम करने का तरीका क्या है। तो नेक्स्ट हम बताने जा रहे हैं आपको द स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग। जो हम लोग ट्रेडिंग करते हैं उसके कौन कौन से स्टाइल होता है। अब आपने समझ गया, इक्विटी में ट्रेडिंग होता है और इंडेक्स में ट्रेडिंग होता है, बट ट्रेडिंग करते कैसे हैं, करने का तरीका क्या है। वही तरीका जो होता है इन इंडियन मार्केट, इन इंडियन मार्केट देयर आर 6 टाइप ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल। आपको इंडियन मार्केट में 6 प्रकार के ट्रेडिंग स्टाइल इस्तेमाल करने को मिल जाते हैं। देखिए, ट्रेडिंग आप अगर इसका सीखते हैं, बात समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं जो चीज समझाने जा रहा हूँ ये इंडियन मार्केट को मद्देनजर रखते हुए समझा रहा हूँ, बट अगर आपने ये चीज सब सीख लिया ना, बेसिक चीज, तो आपको ये सेम चीज आपको फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट सब में काम देगा। और मैंने क्रिप्टो के बारे में भी क्लास ले आना है इसके बाद में। बट आपको अगर ये बेसिक चीजें जानकारी होनी चाहिए, ये सारी चीज आपको उसमें भी लागू होता है। जैसे प्राइज एक्शन जैसे इसमें लागू होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है क्रिप्टो मार्केट फॉरेक्स मार्केट में, बट चीज सेम ही है। समझने की कोशिश कीजिए, चीज वही चीज है, बट उसका तरीका थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, बाकी सब कुछ सेम है। डिमांड सप्लाई, उसमें जो डिमांड सप्लाई होता है इंडिया मार्केट में, वही डिमांड सप्लाई फॉरेक्स मार्केट में भी सेम होता है। तो सारे चीज का जो है एक जैसा ही है, बस आप इसको बेसिक को समझिए तो आपको उसमें भी काम आएगा, इसमें भी काम आएगा। अभी हम इंडियन मार्केट का ही जो आपको लेके एक एग्जाम्पल को लेके चल रहे हैं। देखिए, ये 6 प्रकार के ट्रेडिंग होते हैं। आप कहेंगे ये 6 प्रकार के कौन कौन से ट्रेडिंग हो गए, 6 प्रकार तो हमने जानते नहीं है। तो हम आपको समझाने की कोशिश करें। देखिए, सबसे पहले आता है डे ट्रेडिंग। हम यहाँ हेडिंग बता रहे हैं, इसके बाद सिंगल सिंगल इस सबको हम समझाएंगे। एक होता है डे ट्रेडिंग, जिसको हम लोग इंट्राडे भी कहते हैं। डे ट्रेडिंग मतलब सेम डे का ट्रेड होता है, ये हम आगे समझाएंगे आपको। नेक्स्ट आता है पोजीशन ट्रेडिंग। पोजीशन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं। एक बीटीएसटी एसटीबीटी होता है, इसको भी कर सकते हैं, एंड एफ एंड भी आप कर सकते हैं। आज के डेट में सबसे जो मेजोरिटी ऑफ पीपल किस में वर्क करता है, एफ एंड, ठीक है। आज के डेट में मैक्सिमम पीपल जो है इसी में वर्क करता है। अब आता है सबसे पहले डे ट्रेडिंग। अब आपको मैंने 6 टाइप बताया, उसमें से पहला टाइप क्या हो गया, डे ट्रेडिंग। अब इसमें समझने की कोशिश कीजिए, मैं इसको शुरुआत से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, मार्केट जो ओपन होता है ना, मार्केट ओपनिंग टाइम आप समझिए पहले। मार्केट ओपन टाइम ये होता है 9:15 में ओपन हो जाता है, ठीक है। 9:15 से आप कभी भी खरीदारी और बिक्री दोनों कर सकते हैं, बाय एंड सेल दोनों कर सकते हैं। क्लोज टाइम 3:30। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। 3:30, ठीक है। बट आप वर्क 3:20 तक ही कर सकते हैं। 3:20 तक ही आपको अपना जो खरीदा हुआ माल आउट कर देना होता है, बट टाइम जो होता है 3:30 तक ही आपका दिया हुआ होता है। ये पहले समझ गए, मार्केट ओपन और क्लोज टाइम, ठीक है। अब आती है डे ट्रेडिंग, क्या है सब्जेक्ट जो है। अब डे ट्रेडिंग जो होता है, जिस दिन हमने, जैसे आज हमने कोई ट्रेड लेना है, तो 9:15 जैसे मार्केट ओपन हो जाएगा, इस टाइम में आप कोई भी ट्रेड अगर खरीदते हैं बेचते हैं। तो जैसे सपोज आपने एक रिलायंस का शेयर खरीदा, रिलायंस का 100 शेयर खरीदा आपने 100 रुपया के रेट प्रति 100 रुपया के हिसाब से, किसी भी टाइम में खरीद लिया, 9:15 के बाद किसी भी टाइम में आपने खरीदा। आपने देखा 3:30 से पहले ही 2 बजे, 1 बजे आपका ये 100 शेयर का वैल्यू जो है 120 रुपया हो गया। आपने क्या किया, इसको सेल कर दिया। ये आपने बाय किया था और ये आपने सेल कर दिया। आपको 20 रुपया पर शेयर फायदा हो गया, 20 रुपीज पर शेयर, ठीक है। 100 शेयर खरीदा, 20 रुपए फायदा, आपको 2000 रुपीज फायदा हो गया। अब समझने वाली बात है कि ये जो आपने आज खरीदा है, आज का आज ही आपने बेच दिया है। आज हमने कोई सामान उठाया और आज ही उसको सेल कर दिया। सिंपल चीज है, इसी को हम डे ट्रेडिंग बोलते हैं, इंट्रा डे ट्रेडिंग बोलते हैं। कोई भी सामान हमने एक शेयर खरीदा बेच दिया। या तो आपने एफ एंडो में वर्क करना है, जब एफ एंडो को हम अच्छे से समझाएंगे आपको, जब पीछे आगे आएगा एफ एंडो, तो उसमें भी जिस दिन खरीदा उसी दिन बेच दिया, उसी को हम लोग बोलते हैं डे ट्रेडिंग।
आपको डिलीवरी में नहीं छोड़ते, जिस दिन लिए उसी दिन बेच दिए। इसका फायदा हम लोग को यही होता है कि आज हमने कोई शेयर खरीदा, मानते 100 शेयर खरीदा, ₹100 करके, कल हो सकता है हमने छोड़ दिया कि नहीं, कल अगर ऊपर जाएगा तो हम बेचेंगे, तब तक पता लगेगा कि कोई रात को कोई गलत न्यूज़ आ गया तो मार्केट और नीचे ओपन हुआ, ये 100 के बदले में जो बाय बाय किया था हमने 100 करके, ये ₹50 ₹60 में आ गया हो, तो कल खुलते ही आपको लॉस हो जाएगा। इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आज खरीदा, जो भी प्रॉफिट मिला आज ही बेचा, जो भी नुकसान हुआ थोड़ा बहुत नुकसान लेके भी आज ही इसको सेल आउट कर देते हैं। रीजन इसका दूसरा ये होता है कि इसका जो हम लोगों को चार्ज लगता है, प्लेटफॉर्म चार्ज जिसमें हम लोग वर्क करते हैं, तो बहुत माइनर प्लेटफॉर्म चार्ज लगता है, कोई ज्यादा इसमें चार्ज नहीं। नेक्स्ट, ये पोजीशन ट्रेडिंग क्या है? देखिए, पोजीशन ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग होता है, जैसे हम इससे पहले हमने सीखा डे ट्रेडिंग या इंट्राडे, जिस दिन लिया उसी दिन बेच दिया। बट पोजीशन ट्रेडिंग होता है फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म। समझ गए? मतलब आपने 100 शेयर खरीदा था रिलायंस का, ₹100 करके, 100 रुपीज करके, आपने इन्वेस्ट कर दिया था ₹10,000। ये आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है। अब इंट्राडे में आज आपको सेम डे में अगर सेल आउट कर दिए, तो जो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसमें आप निकल गए, कोई बात नहीं। अब अगर पोजीशन करना है आपको, इस 10,000 का कोई उतना जरूरी नहीं है, नीड नहीं है, ठीक है हमने आज खरीदा और आपको पता है कि इन फ्यूचर इसका मार्केट और ऊपर जाएगा, आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है, प्राइस एक्शन सब समझ में आता है, आप इसको स्टडी किया है, कंपनी की हर चीज के बारे में आपने स्टडी किया है, तो आपको पता है कि ये चीज और ऊपर जाएगा, तो आप क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट के व्यू से आप 100 शेयर लेके इसको खरीद के छोड़ देते हैं, फिर डिलीवरी में चला जाता है। इसको आप मीडियम टर्म, 6 महीना, साल भर या 5 साल, आपकी इच्छा के अनुसार, जब तक आपको पैसे का जरूरत नहीं है, तो हो सकता है ये 100 का शेयर कभी 300 में भी पहुंच जाए, कभी 500 में भी पहुंच जाए। ये उस शेयर के क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि उस शेयर का, उस कंपनी का वर्क कैसा है, आपको उसके बारे में कितना नॉलेज है कि कितना दिन रखने से वो आगे कितना ऊपर जा सकता है, सिचुएशन के हिसाब से वो नीचे भी आ सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। आपने इसको लिया, छोड़ दिया, जब मर्जी उसको सेल आउट करेंगे। मानते ₹300 हो गया, इन्वेस्टमेंट 30,000, 30,000 आई, ₹30,000 आपका 6 महीना बाद हो गया, तो आपको 20,000 प्रॉफिट हो गया। बट ये क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए पोजीशन ट्रेडिंग लिया जाता है, आज लिया और आगे के लिए लंबा टाइम के लिए होल्ड किया, उसके बाद हमने इसको सेल आउट किया। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है स्विंग ट्रेडिंग। अब देखिए, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में आपने सुना होगा। स्विंग ट्रेडिंग बहुत अच्छा चीज है, जो जानकार लोग हैं स्विंग ट्रेडिंग को प्रीफर बहुत करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग इसलिए अच्छा है कि आज का सिचुएशन तो आप देख ही रहे हैं, कभी इस देश से लड़ाई हो रहा है, कभी उस देश में लड़ाई हो रहा है, कभी भूकंप हो रहा है, मतलब जो है ना, नेचुरल कैलेमिटीज बहुत ज्यादा उल्टा उल्टा हो गया है। उस सबको देखते हुए क्या हो रहा है कि जैसे सपोज आपने कोई ट्रेड लिया लॉन्ग पोजीशन के लिए, तो आप देखोगे उसका 100 का वैल्यू 300, 400, 200 जो भी रेट पहुंच गया हो, अचानक किसी दिन पता लगा उस देश ने उस देश के ऊपर अटैक कर दिया, और आपका शेयर जो 400 था, जो आपने 100 करके खरीदा, तो ₹50 में आ गया, 400 से सीधा 100 पे आ गया, तो आपका प्रॉफिट सारा जीरो हो जाता है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, एक स्विंग ट्रेडिंग है, जो मतलब मैं भी बोलता हूँ ये बहुत अच्छा चीज होता है। ये क्या होता है, सेवरल डेज टू फ्यू वीक होता है, मतलब सॉरी, सेवरल डेज टू फ्यू वीक, मतलब आप कुछ दिन के लिए रख सकते हैं, कुछ वीक के लिए रख सकते हैं, कोई इसका टाइम पीरियड तो नहीं है। बट क्या होता है, आपने रिलायंस का ही शेयर, आपने 100 शेयर खरीदा था 100 के भाव से, बट आपने देखा रिलायंस का शेयर, 100 शेयर, प्रति शेयर ₹100 के हिसाब से आपने खरीदा था, पर आपने देखा 1 महीने के बाद, आफ्टर 1 मंथ, ये शेयर का वैल्यू ₹130 हो गया पर शेयर। आपने उसको क्या करना है, ₹30 के हिसाब से आपने बेच के निकल जाना है, चाहे आपको उसको देखा ₹180 हो गया, ₹180 हो गया, आप बेच के निकल गए, जो प्रॉफिट हुआ, जो भी प्रॉफिट हुआ,
वो आपका 1 हफ्ता के अंदर हुआ या 1 महीना के अंदर जो भी हुआ, अच्छा परसेंटेज आपका निकल जाता है और आपने प्रॉफिट लेके इसको साइड हट जाते हैं। आप इसके लिए लॉन्ग टाइम के लिए इंतजार नहीं करते। आपका एक अमाउंट लगा होता है, 10,000, 50,000, 1 लाख, जिसको जितना पॉकेट अलाउ करता है। आपने अमाउंट लगाया, आपने 1 हफ्ता में देखा कि वो शेयर हमको इतना प्रॉफिट दे रहा है, 1 महीने में देखा कि आपको इतना प्रॉफिट दे रहा है, आपने वो प्रॉफिट ले गया और निकल गया। इसी को बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। टाइम पीरियड होता है, मतलब शॉर्ट टाइम पीरियड में ही आपने अपना प्रॉफिट बनाया और निकल जाते हैं। आप लॉन्ग टाइम के लिए वेट नहीं करते। ठीक है। नेक्स्ट आता है स्कैल्पिंग। एक्चुअली में इसका वर्क होता है आपको एफ एंडो में, फ्यूचर एंड ऑप्शन में इसका ज्यादा वर्क होता है। बाकी आप अगर इक्विटी में काम करते हैं ना, तो इक्विटी में जैसे कोई शेयर लिया और स्कैल्पिंग, उसमें आपको करके भी फायदा भी नहीं है और लोग करते भी नहीं है। इसलिए आपको जब हम एफ एंडो पर आएंगे ना, फ्यूचर एंड ऑप्शन, तो आपको इसको बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे। देखिए, इसका जो होता है ना, टाइम फ्रेम होता है बहुत कम। आपको इसको टाइम फ्रेम जो होता है, 1 मिनट, 3 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट, ये मैक्स हो गया। ये टाइम फ्रेम में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो कोई शेयर आपने खरीदा, रिलायंस का शेयर, 1 मिनट में कितना ऊपर जा सकता है? नहीं जा सकता है। 25 पैसा, 5 पैसा, उसी तरह। मतलब कोई इक्विटी के अंदर आप इस स्कैल्पिंग को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस्तेमाल कहाँ होता है? एफ एंड ओ के अंदर, फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर। जब हम लोग इसको फ्यूचर एंड ऑप्शन में वर्क करते हैं तो स्कैल्पिंग का काम करते हैं। इसका सिंपल मतलब होता है, एक शॉर्ट पीरियड में अभी बाय किया, मतलब, और 1 मिनट या 2 मिनट, आफ्टर 2 मिनट इसको सेल भी कर दिया। 2 मिनट बाद इसको हमने सेल कर दिया। जो प्रॉफिट लिया लिया, निकल गया। जो नुकसान हुआ, लिया, निकल गया। क्लियर। स्कैल्पिंग का मतलब होता है एक शॉर्ट पीरियड के अंदर हमने 1-2 मिनट, 5 मिनट के अंदर हम ट्रेड लगाते हैं, और जो प्रॉफिट होता है प्रॉफिट लेते हैं, जो नुकसान होता है नुकसान लेते हैं, और चुपचाप निकल जाते हैं। उसी को बोलते हैं स्कैल्पिंग। ट्रेडर जो होता है अच्छा स्कैल्पर, एक एक दिन में 50-50 स्कैल्पिंग भी कर लेते हैं, क्योंकि उनको छोटा प्रॉफिट चाहिए होता है। एक छोटा प्रॉफिट लेता है, निकल जाता है, एक छोटा प्रॉफिट लेता है, निकल जाता है। उसको पता है कि कहाँ से मार्केट उठने वाला है, वहां से वो एंट्री लेता है। जहां से उसको पता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होना है, वहां से आउट होके बाहर, फिर एंट्री लेता है, फिर बाहर हो जाता है। उसी को हम लोग स्कैल्पिंग कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, बीटीएसटी, पब्लिक एसटीबीटी। ये होता है बीटीएसटी और एसटीबीटी जो होता है, मतलब, पहले इसका मतलब समझ लीजिए। बीटीएसटी का मतलब होता है बाय टुडे एंड सेल टुमारो। ठीक है। उसी तरह एसटीबीटी का मतलब होता है सेल टुडे एंड बाय टुमारो। ठीक है। अब बात समझने की कोशिश कीजिए। बीटीएसटी वो ट्रेड होता है कि, मतलब, ये अलाउ करता है आपको होल्डिंग स्टॉक ओवरनाइट। मतलब आज आपने कोई ट्रेड लगाया, वो एफ एंड इक्विटी में लगाया या एफ एंडो में, इंडेक्स जिसको बोलते हैं, एफ एंडो में लगाया। आपने देखा कोई शेयर खरीदा, आपने आज 100 रुपया खरीदा। आप देख रहे हैं कि उस शेयर का वैल्यू फिट में ही है। सपोज आपने 100 रुपया करके खरीदा कोई शेयर, और 110 रुपया चल रहा है, लेकिन आपको पता है ये शेयर जो है कल 115, 120, 130 भी जा सकता है। आप क्या करते हो? ओवरनाइट इसको, ओवरनाइट आप होल्ड कर लेते हैं। मतलब एक रात के लिए आप होल्ड कर लेते हैं कि कल जैसे ही मार्केट ओपन होगा, अगर 110 के बदले में 120 हो गया, 130 हो गया, तो आप इसको सेल करके आप अपना प्रॉफिट बना लेते हैं। इसको उल्टा भी होता है, 110 के बदले में 120 भी हो जाता है, और 100 भी हो जाता है, 90 भी हो जाता है। ठीक है। ये माइनस में भी चला जाता है और प्लस में भी चला जाता है। 140, मतलब इसका जो होता है, मार्केट रात में क्या न्यूज आएगा, मार्केट का सिचुएशन कल क्या होगा, तो ये सब देखते हुए ये ओवरनाइट में क्या हरकत होगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका ये बीटीएसटी। आपने आज खरीदते हो, आपको आइडिया होता है, आप आइडिया लगाते हो, आप प्राइस एक्शन देखते हो, कैंडल देखते हो, तो आप आइडिया लगाते हो कि शायद कल का मार्केट ऑफ खुलेगा, तो आप क्या करते हो? बाय करके ले जाते हो। आपको लगता है कि नहीं, कल का मार्केट डाउन जाएगा, तब पुट बाय करके ले जाते हो। और जब मॉर्निंग में खुलता है, वो आपको किस्मत, जो ऊपर जाएगा तो आपका फायदा, नीचे जाएगा तो आपको लॉस। पुट आपने अगर खरीद के ले गया, तो अगर मार्केट नीचे जाएगा तो आपको फायदा, ऊपर गया तो लॉस। वो होता है बीटी एस। करेक्ट। नेक्स्ट, एफ विंडो। मेजोरिटी ऑफ पीपल आज की डेट में इसी एफ विंडो में वर्क, बात समझिएगा।
एफ एंड एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। जब मैंने बोल दिया कि मेजोरिटी ऑफ पीपल, तो उसमें आप जो देख रहे हो वीडियो, हो सकता है आपने भी एफ एंड का इंटरेस्ट से ही वीडियो को देख रहे हो। तो मैं इस एफ एंड के लिए अलग से एक वीडियो स्पेशल बनाऊंगा। इसके बाद का ही जो वीडियो आएगा मेरे एफ एंड के ऊपर ही आएगा, और इसके एफ एंड का हर बेसिक बेसिक चीज आपको समझाऊंगा मैं। एक मोटा मोटा जब क्लास में है तो बता देता हूँ। एफ एंड होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर एंड, एक मोटी मोटी झलक दे देते हैं। देखिए, मैक्सिमम लोग जो रिटेलर, मतलब छोटे पैसे वाले, वो सारे एफ में ऑप्शन में वर्क करते हैं। ठीक है। बट अगर आप इसी को क्रिप्टो में चले जाओ, फॉरेक्स में चले जाओ, वहां का सिचुएशन अलग होता है। उसमें भी हम बताएंगे कि उसमें भी ऑप्शन होता है, उसमें भी फ्यूचर होता है। बस उसमें लोग, उसमें तरीका अलग है। मैं उसका अलग क्लास जब लूंगा तो बताऊंगा। अभी देखिए, मैंने क्या बोला कि मैक्सिमम रिटेलर जो कम पैसे वाले सब ऑप्शन में काम करते हैं, और जो मोटे पैसे वाले होते हैं ना, वो फ्यूचर में काम करते हैं। फ्यूचर में काम, हम बोलोगे कि मैं, हम लोग क्यों नहीं कर सकते? सब कोई कर सकता है। आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, तो कोई कर सकते हैं। फ्यूचर में आपको जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है, फ्यूचर में वर्क करने के लिए बिग इन्वेस्टमेंट चाहिए। बिग इन्वेस्टमेंट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर इसका एक लॉट खरीदते हो ना, एक लॉट, हो सकता है आपको 1 लाख रुपया की आवश्यकता पड़ जाए। उससे ऊपर भी पड़ सकता है, उससे नीचे भी हो सकता है, थोड़ा बहुत नीचे, बट एक लॉट का आपको इतना इन्वेस्टमेंट पड़ेगा। देखिए, इसका जो है इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, और प्रॉफिट जो होता है ना, लेस प्रॉफिट होता है, छोटा प्रॉफिट होता है। बट लॉस भी जो होता है, वो भी लेस लॉस होता है। छोटा लॉस होता है, छोटा प्रॉफिट होता है। ठीक है। इसमें ये फायदा है। बट इसका इन्वेस्टमेंट जो होता है बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए हर कोई इसमें आना नहीं चाहता। प्रॉफिट भी उसको कम दिखाई देता है। बट इनमें क्या है, इन्वेस्टमेंट जो है स्मॉल कैपिटल, बहुत छोटे पूंजी से ही आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। इसमें एक लॉट के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 5,000, अभी तो थोड़ा बढ़ गया है, इससे पहले तो और भी कम में हो जाता था, 10,000 में ही आपका ट्रेड ले सकते हो। प्रॉफिट अनलिमिटेड, लॉस स्मॉल लॉस। कब? जब आपको नॉलेज है। अगर नॉलेज नहीं है, जो कैपिटल आप ले आओगे वो सारा कैपिटल चला जाएगा। ये ऑप्शन जो होता है, ऑप्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शन, ऑप्शन में मैक्सिमम लोग वर्क करते हैं। आपको भी इंटरेस्ट हो सकता है इसमें वर्क करने का। आप इसके पहले बेसिक को समझने की कोशिश कीजिएगा। हर बेसिक चीज को समझने के बाद ही इस ऑप्शन में एंट्री कीजिएगा। नहीं तो आप समझिए कि इसमें एक लॉट में बहुत कम पैसा लगता है, एक प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है, और लॉस बहुत कम होता है। बट माय ब्रदर, अगर आप ऑप्शन में बिना सीखे हुए एंट्री लिए, तो आपका लॉस, योर टोटल